प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जी हाँ, आपने सही पढ़ा कि आप सच्ची शांति को ढूंढ रहे हैं। क्या आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं? क्या आप थके हुए हैं, आप निर्बल हैं, आप कमजोर हैं? तो आपने सही अपने निर्णय लिया है इस वीडियो को देखने के लिए। और हम आशा करते हैं कि हमारी इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष मिले। आज मैं आपको प्रभु के वचन में से बताऊंगा कि सच्ची शांति हम कैसे पा सकते हैं। इस वीडियो को स्किप मत करें। शैतान हो सकता है आपके मन में डाले कि ये वीडियो व्यर्थ है। हाँ, आप इसे स्क्रॉल कर सकते हैं, आप इसको ना देखने की इच्छा रख सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए आशीष में और बेनिफिट लाएगा। आज हमारा जो विषय है वो है सच्ची शांति। आजकल सारी दुनिया बहुत बंधनों में फंसी है, अशांति में फंसी है। लोग पैसा देकर शांति को खरीदना चाहते हैं। लोग जगह जगह पे जाते हैं, माथे रगड़ते हैं, लेकिन उनको सच्ची शांति नहीं मिलती। लोग पैसे भी देते हैं लेकिन उन्हें सच्ची शांति नहीं मिलती। तो आप सोच रहे होंगे कि हम सच्ची शांति कहाँ से पाएं? जी हाँ, आपके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप सच्ची शांति को पा सकते हैं। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है हम देखेंगे। वचन में से संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 28 वचन। संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन, जिसमें लिखा है, सारे थके हुए और परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। इसका मतलब सच्ची शांति किसके पास है? कौन कह रहा है? प्रियो, हम बाहर ढूंढते होंगे कि हमें कोई इंसान सच्ची शांति दे सकता है, जहां कोई पैसा धन दौलत देकर हम शांति को खरीद सकते हैं। नहीं, यहाँ तक कि जब किसी के मन में अशांति आती है तो मृत्यु की ओर दौड़ता है, वो अपना निर्णय गलत लेता है। लेकिन प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप अपने जीवन में अगर शांति पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह खुद आपको बुला रहे हैं। वो आपको पुकार रहे हैं, बेटा मेरे पास आ, बेटी मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हो सकता है कि आपके पास धन हो, दौलत हो, अच्छा घर हो, अच्छी जॉब हो, या आपके पास सब कुछ हो, आपने दुनिया कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपके पास नहीं है। आपके पास हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में अगर शांति नहीं तो सब व्यर्थ है। हमें सच्ची शांति पाने के लिए अपना जीवन प्रभु के सामने लाना पड़ता है। मैं अपनी गवाही देना चाहूंगा कि हमारे परिवार में हम 5 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 भाई और हैं। जब हम मसीह को नहीं जाने थे, हमारे जीवन में बहुत ही अशांति थी। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा और भी बहुत कुछ होता था। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, हमें बताया गया, हमारे जीवन में एक अलग प्रकार की व्यवस्था आने लगी। हमारे सोच विचार उठने लगे कि हमारा धर्म परिवर्तन होगा, हमारे परिवार हमसे बिछड़ेगा। लेकिन नहीं, जब हमने सच्ची शांति अर्थात प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया तो हमारे जीवन में एक ऐसी शांति आई कि उस दिन हमारा जो हृदय है, हमारा जीवन है, वो आनंद से भर गया। हमने ऐसा फील किया, ऐसा महसूस किया कि हमने जो सारी दुनिया को छोड़कर एक ऐसे अकेले स्थान में आ गए हैं जहां पर कोई नहीं, हम एक शांति पूर्वक जगह में हैं। प्रियो, तब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और सच्ची शांति को पाया। और जब हमने प्रभु यीशु मसीह को, उसके वचन को ग्रहण नहीं किया था, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा, वैर विरोध और बुरी बुरी बातें हमारे जीवन में चलती थी, अशांति की बातें आती थी। हमने बहुत सा पैसा भी खर्च किया,
बहुत जगह पे जाके देखा, लेकिन नहीं प्रियो, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया और उसके नाम को पकड़ा तो हमारे जीवन में शांति आई। सो भाइयों, जो आप मुझे सुन रहे हो, आज आपको प्रभु का वचन कहता है कि जो तुम थके हुए हो, जो परिश्रम करने वाले हो, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु आपको कह रहा है प्रियो कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें शांति दूंगा। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है, कहते हैं कि मैं अपनी सच्ची शांति तुम्हें दिए जाता हूं। इशाया उसके 53 अध्याय में, पूरा अध्याय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आधारित है। सो उसमें लिखा है कि हमारी शांति के कारण उसके सिर के ऊपर जो कांटों का ताज पहनाया गया, हमारी शांति को, हमारे बोझ को उस प्रभु ने उठा लिया। उस प्रभु का वचन कहता है कि अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दे, मैं तेरी चिंता करता हूं। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं प्रियो, हमें अशांत रहने की जरूरत नहीं, अखार्त सोचने की जरूरत नहीं। सच्ची शांति पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आओ प्रियो। इससे आपका कोई धर्म परिवर्तन नहीं होगा, कोई आपकी जात, आपका मजहब, कोई शारीरिक रीति से बदलाव नहीं होगा, लेकिन आपके हृदय में एक सच्ची शांति आएगी और आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। अगर आप भी सच्ची शांति पाना चाहते हैं तो अपने जीवन में आज प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए अपने हृदय को, अपने दिल को खोलो, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आए और उस सच्ची शांति को आप पा सको। अगर आपके जीवन में ऐसा दुख है, ऐसी अशांति है, ऐसा बोझ है, तो आज वो प्रभु आपको बुला रहा है प्रियो। अपना हृदय उस प्रभु के हाथों में दे दो। उस प्रभु से कहो कि मैं अपना जीवन आपके हाथों में देता हूं प्रभु, मुझे भी वो सच्ची शांति चाहिए। जब आप ऐसा कहोगे, ऐसा करोगे, उस प्रभु के पास सच्चे हृदय से आओगे, तो आपके जीवन में शांति आएगी, जो ना आपको पैसा दे सकता है, ना कोई धन, ना दौलत। तो मैं पहले बोल रहा था कि हो सकता है कि आप सब दुनिया से अमीर हो सकते हो, सब कुछ आपके पास हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास शांति नहीं है तो सब हमारे जीवन में व्यर्थ है। क्योंकि एक मनुष्य की इच्छा है अगर वो कुछ भी करता है तो उसके जीवन में शांति रहे, वो सुकून से रह सके। लेकिन हमारे जीवन में अगर सुकून नहीं, शांति नहीं, तो सब कुछ व्यर्थ है। वो सच्ची शांति, वो सुकून केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह प्रियो, और कोई आपको शांति नहीं दे सकता। उसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई आपको सोना चांदी, कोई धन दौलत कुछ देने की जरूरत नहीं। केवल एक बार अपने जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह को आने के लिए अपना हृदय खोलो, तो प्रभु आपके जीवन में आएगा और एक सच्ची शांति आपके जीवन में आएगी प्रियो। सो हमारी भी यही इच्छा है कि जैसे हम शांति में रहते हैं, कि आप सब लोग भी शांति में रहो। उस परमेश्वर की भी यही इच्छा है। अगर आप चाहते हैं तो आज अपना हृदय प्रभु के हाथ में दे सकते हैं और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करो और अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दो। कुछ समय प्रभु के साथ बिताओ। सच्ची शांति वहां होती है जहां प्रभु की प्रेजेंस है। मैं अपनी गवाही बताऊंगा कि जब मैं लुधियाना के पास रामपुर गांव में, आपने एक मिशनरी के बारे में सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो मैं आपको बताऊं कि एक साधु सुंदर सिंह नाम के मिशनरी हैं, जो एक सिख परिवार से बिलोंग करते थे। उनके जीवन में सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं थी। वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे थे। उन्होंने एक दिन निर्णय लिया कि मैं अगर आज
कोई भी परमेश्वर मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं अपने आप को उस ट्रेन के नीचे दे दूंगा और अपने आप को खत्म कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। लेकिन प्रियो, जब वो सुबह 4 बजे, मैक्सिमम मुझे उसका टाइम नहीं पता कि कितने बजे ट्रेन आती है, लेकिन उनकी दिल्ली को जाने वाली एक ट्रेन आती है। सो उन्होंने सोचा कि मैं उसके नीचे आ जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा, अपने आप को खत्म कर लूंगा। जब वो उस कमरे से, अपने कमरे से बाहर निकलने लगे तो उनके रूम में, उनके कमरे में एक रोशनी चमकी और उस रोशनी में से आवाज आई, जिसको साधु सुंदर सिंह जी सुनने के लिए अंदर गए और कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जब उन्होंने उस वचन को सुना, उस आवाज को सुना, उस रोशनी को अपने जीवन में लिया, तब उनके जीवन में एक शांति आई और तब से साधु सुंदर सिंह का पूरा जीवन बदल गया। हालेलुया। सो उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु के हाथों में दे दिया। प्रियो, मैं एक बार वहां पे गया हूँ, वहां पर आज भी उतनी ही शांति फील होती है जितनी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें दूंगा। जब साधु सुंदर सिंह ने वो शांति को पाया होगा तो उतनी ही शांति वहां पे मिलती है। मैं वहां पे गया, मैंने प्रार्थना की और प्रभु की आशीष को वहां पे रिसीव किया। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा स्थान है। सो अगर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि अगर आपको सच्ची शांति चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। प्रियो, अपने जीवन में आने के लिए अपने हृदय को ओपन करें, उस द्वार को ओपन करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी विषय को लेकर अपने जीवन में कोई दुख है, तकलीफ है, मैं नहीं जानता लेकिन वो सच्चा परमेश्वर जानता है। आप भी शांति पाने के लिए अगर प्रार्थना करवाना चाहते हो तो, और अपना विषय हमको दे सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। हम आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, दुआओं में याद रखेंगे और आपकी सलामती के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे इस वचन के द्वारा। और आगे की और भी वीडियो को देखने के लिए, वचन को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।